जय जगन्नाथ 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 ब्रह्मा जगन्नाथ विष्णु जगन्नाथ शिव जगन्नाथ 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 जय जय जगन्नाथ 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 जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ जय जय देवाधिदेव सर्वोत्तम सकल सुरासुर सिद्ध विद्याधर किन्नर गंधर्व संसेवित चरण सरोरुह ब्रह्मा रुद्रादि सकल देव नियामक अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक जगज्जन्मादि कारणभूत सर्वस्वरूप सर्वज्ञ सर्वशक्त सर्वनियामक सर्वेश्वर सर्वसाक्षीभूत सर्वांतर्जामिनी सर्वाधार सर्वशरण्य प्रकृति पुरुष निर्वाहक पुरुषोत्तम परवासुदेव सकल उपनिषद वैद्य परब्रह्म स्वरूप जय जय भगवन् अपरिमित निर्व्याज कृपा परिगृहीत दिव्य मंगल अर्चावतार रूप स्वामिन् सर्व जगन्नाथ प्रपन्नानां स्वभक्तानां सर्वदा मंगलम कुरु। महाप्रभुंकर अभय चरणारविंद जुगलरे संध्या समयर अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। हे मणिमा संसार मंगल करंतु हे महाप्रभु समस्त भक्त मानंकर कल्याण करंतु विश्वर कल्याण करंतु हे महाप्रभु जगतर मंगल करंतु हे जगन्नाथ महाप्रभु। नीलचक्र पतित पावन बानार दर्शन संध्या समय पटी दियंकर अपूर्व दर्शन भक्त मान मध्य आसिकी सिंहद्वार देखु आपण माने तो देखुछंती घरे बसी जय जगन्नाथ टीवीर सीधा प्रसारण रे घरे बसी जय जगन्नाथ टीवी लगी किंतु जितेबाला किछि समय आम जय जगन्नाथ टीवी देखि सारिबा परे आमको सते जेपरि आमको लागबनी जे आम घरे बसीचे बोली आम अच्छे कौटी ना पुरी रे अच्छे बड़दान्य रे अच्छे यही तो सिंहद्वारे अच्छे यही भाव सब बेले प्रभु दियंतु हे महाप्रभु समस्त आपण मानू मोर बापा माँ भाई भाई मानू ये अकिंचन तार हृदय गभीरतम प्रदेश विपुल श्रद्धा भक्ति सम्मान अर्पण करुच्ची आपण मानू समस्त शुभ संध्या जय जगन्नाथ प्रभुंकर मंगलमय कथा को श्रवण करिवा। एवं आसंतु श्रीमद् भगवत गीतार श्लोक को श्रवण करिवा। अष्टादश अध्याय मुख्य संन्यास योग आमे वर्तमान दुईटी श्लोक को श्रवण करिवा 77 एवं 78 श्लोक श्रीमद् भगवत गीतार आसंतु सर्वप्रथमे आमे अष्टादश अध्याय मुख्य संन्यास योगर 77 श्लोकांक 77 को श्रवण करिवा। भगवान इठी कौन कहउछंती इठी तो आसंतु सर्वप्रथमे श्लोक को पाठ करिवा। तच्च संस्कृत्य संस्कृत्य रूपमत्यभूतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः तच्च संस्कृत्य संस्कृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। एठी संजय कहउछंती धृतराष्ट्र को संजय कौन कहउछंती महाराज धृतराष्ट्र पचारुचंती हे संजय सेठी कौन होउची आरंभरु तो संजय सबु कथा धृतराष्ट्र को कहउछंती एठी मध्य कहउछंती महाराज श्री हरिंकर प्रत्यक्ष विश्वरूप दर्शन करी आपण एमिति निस्तब्ध भाव रे बसी रहिछंती किपरि जहा न देखिले मध्य देखा जाए जहा न होइथिले मध्य होई जाए जहा अभाव रूप मध्य वर्तमान जहा विस्मृत हेले मध्य अविस्मृत ताठारु रक्षा पाई परिबा नाही किंबा परिहार करि परिबा नाही कारण श्री हरिंकर संभाषण रूपक ज्ञान गंगार प्रवाह एभली प्रखर जे ताहा भक्त मानक सहित मते मध्य भसई नहीं चली सेते बेलकु श्री कृष्णार्जुन संवाद रूपक प्रयाग तीर्थरे स्नान करी संजयंकर अहंभाव मध्य लोप पाई जाइथला। आनंद रसरे निमग्न ही रुद्ध गदगद कंठरे से केवल उच्चारण करुथिले कौन कृष्ण 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 तथापि धृतराष्ट्र संजयंक भाव को हृदयंगम करि पारले नाही
महाराज मने मने नाना कल्पना करने को लगिले। इत्यवसर संजय जो सुखानुभव प्रसाद लाभ कर आसीथिले ताकू से निज भितरे सीमित रखिकी निज विभोर भाव को शांत करदेले। राजा यथोपयुक्त प्रश्न न करी अप्रासंगिक भाव में संजय को पचारे कि संजय आय तमे सब कथा मते कहल कौन? श्री व्यासदेव तो तुमको नियुक्त करते युद्ध कथा शुणाइबा लगी, किंतु तुमे अप्रासंगिक भाव में मझे ये सब कथा मते कहल कहीं? वन्य जंतु को राजवास भितर आराम रखिले मध्य से खाली खाली बोध करिवे। निशाचर दिनांत को ही दिवस मन करि थाए। जी जो विषय को भल पाए नहीं से विषय से निरस मन करि थाए। से भली धृतराष्ट्र को ये सब कथा भल लागु नथला। से भाबुथिले संजय जहाँ कहीगले सब कहले से सब निरर्थक। राजा एभली भाविबा मध्य स्वाभाविक कथा। धृतराष्ट्र पुणी संजय को पचारे, अच्छा मते तमे एबे कहिल ये जो युद्ध चलीची एतरे जितिब किए? विजय कहार हब? आए संजय मते कुह जितिब किए युद्ध रे? विजय कहार हब? मोर मने हुए किए कहउचंती? धृतराष्ट्र कहउचंती संजय को। मते कहीं लगुच आए दुर्योधन माने अधिक प्रतापशाली। पांडव सेना मानक ठारू दुर्योधनकर सैन्य बल अधिक। तेणु मते कहीं लगुच मोर कहीं विश्वास जे कौरव पक्षर ही जय हेब। तमे कौन भावुच संजय? तमु कौन लगुच मते कहल? धृतराष्ट्र पचारे संजय को। आपण माने श्लोकांक 77 शुणुले, एवं आसतु वर्तमान गीतार श्लोकांक 78 आमे माने शुणिबा। श्रीमद् भगवत गीता अष्टादश अध्यायर 18 अध्यायर अंतिम श्लोक बा गीतार अंतिम श्लोक आपण माने आरंभ प्रथम अध्याय एपर्यंत आसिक पहुँचले शुणिले। तो एवं आसतु श्रीमद् भगवत गीतार अंतिम श्लोक अष्टादश अध्याय अंतिम श्लोक गीतार मध्य अंतिम श्लोक श्रवण करिबा। जेतेबेले धृतराष्ट्र पचारे आए संजय किए जितिब किए ए एड़ बड़ युद्ध होउची, मते तो लगुच दुर्योधनर शक्ति अधिक, कौरव जितिबे पांडव हारीजे। तमु कौन लगुच टिके कहले मु खुशी हंती मो टिके कुह कुह। सेठु संजय कौन कहउछंती धृतराष्ट्र को 78 श्लोक रे आपण माने मध्य टीवी पर्दार श्लोक को देखुछंती। यत्र जोगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो ध्रुतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इति संजय कहवा को लगिले। संजय कौन कहले? कहले काहार जय हेब मु केमिति कहबी? जी आयुष्मान जार आयुष अच्छी से निश्चित बंचिकी रहिबो। जोठी चंद्रमा सेठी चंद्रलोक, जोठी शंकर सेठी पार्वती। साधु साधक मानक निकटरे ज्ञान बा विवेक निश्चय थाए। राजांक पाखरे सैन्य बल अवश्य थाए। जोठी सौजन्य सेठारे रही थाए मैत्री आउ भद्रता। अग्नि भितर थाए कौन दाहिका शक्ति। दयारे थाए धर्म, धर्मरे सुख थाए। सुखरे ही भगवानंकर वास। जमती जिते बसंत ऋतु आसे से समय वन शोभा प्रकाशित हो जाए। वन शोभारे कुसुमर विकास प्रस्फुटित पुष्पर ही भ्रमर गुंजन शुणा जाए। जोठी गुरु सेठी ज्ञान, ज्ञानरु मिले आत्मदर्शन। आत्मानुभव व्यतीत समस्यार समाधान असंभव। सौभाग्योदयरु लाभ हुए सुख भोग, सुखरु आनंद। सूर्य जोठी आलोक सेठी। हे राजन, जो कारणरु सबु पुरुषार्थर सामर्थ्य तथा शोभा ठूल ही थाए से कारण होचंती कृष्ण। तेणु कृष्ण जहाँ सपक्षरे लक्ष्मी मध्य ताहा पक्षरे रहिबा स्वाभाविक। एवं निज पति सहित जगन्माता लक्ष्मी जहाँ सपक्षरे अणिमादि अष्ट सिद्धि से पक्षरे दासी भाव खटिबा निश्चित।
आउ श्रीकृष्ण स्वयं विजय स्वरूप निजे भगवान होउछंती विजय स्वरूप तेणु सी जहाँ पक्षरे से पक्षर विजय सुनिश्चित भगवान जोठी अछंती जहाँ पटे अछंती सी तो निश्चित जितिब ता छड़ा धनुर्धर पार्थ अर्जुनंकर अन्य नाम होउची विजय एवं विजय स्वरूप श्रीकृष्ण लक्ष्मी सहित तांको पक्षर अछंती तेणु पांडव पक्षरे विजय विराजमान रही बोली कहुव संजय पुणी कहले जेउ मानंकर माता पिता प्रभावशाली सी देशर साधारण वृक्ष कल्प वृक्ष को मध्य पराजित करिथाए सी स्थान रे साधारण पथर होची चिंतामणि भूमि स्वर्ण प्रशु नदीर बहे अमृतर प्रवाह इतरे आश्चर्य होबार किछि नाही। संजय कहउछंती धृतराष्ट्र को जोठी लक्ष्मीपति श्रीपति नारायण अछंती सेठी भक्त मात्रे पाइबे भक्त श्रेष्ठ अर्जुन को केवल सेतिक नुह सेठारे रही समस्त सुख कल्याण मोर ये कथा जदि असत्य हुए मु व्यासदेवंकर शिष्य होगापी अयोग्य बोली धराजीव। संजय दुई हाथ उठे देले धृतराष्ट्र को केवल ये गोटे श्लोक समग्र महाभारतर कथा को आज्ञा व्यक्त करदेले। देखंतु अग्नि जेते व्यापक होना कहीं सूर्यंकर अनुपस्थिति को पूर्ण करने लगी यह प्रदीपर अग्रभाग को ही आश्रय करिथाए। से भाई जो शब्द ब्रह्म बा 1,25,000 श्लोकात्मक महाभारत होची अनंत देव अर्थात जार अंत नाही इतरे गीता स्थान पाई महाभारत रे गीता भगवानंकर मुख निसृत वाणी व्यासेन ग्रथितं पुराण मुनिना व्यासदेव गुंथि देइछंती महाभारत रे रखी देइछंती गीता को। गीतार ये 700 श्लोकर अभिप्राय कौन देखंतु ये अंतिम श्लोक ही प्रतिष्ठित अभिप्राय व्यासदेव शिष्य संजयंकर संपूर्ण वर्णना श्लोक ये गोटे श्लोकर तात्पर्य संपन्न हेले अविद्या दूर हो 700 श्लोक मध्य श्लोकराज भाव में परिगणित ये श्लोक गीतार शेष श्लोक ये गीता कौशल माने परमामृतर वर्षण इस श्लोक कारण गीता होउछंती भगवानंकर बांगमय मूर्ति जेकोसी शास्त्र प्रथमे जेतेबेले वाचक को निजर उद्दिष्ट अर्थ बुझे दी थाए सेतेबेले आउ शास्त्रत्व किछि न थाए वाचक और शास्त्र एकाकार हो जाई थांती किंतु गीता से प्रकार शास्त्र नुह ये हूँ साक्षात परब्रह्म स्वरूप ये अव्यय अविनाशी समग्र विश्वपति करुणा दृष्टि रखिक गीता को अर्जुन लगी रचना करी भगवान श्रीकृष्ण यही महानंद को समग्र जगत लगी सुलभ करिछंती प्रभु चंद्र केवल चकोर नुह यह संतप्त समग्र जगत को शांति प्रदान करिथाए शंकर गंगा को गौतम ऋषि लागी सृष्टि करथिले मध्य यह को कली ताप दग्ध जीव लागी प्रवाहित करिछंती। तो श्रीमद् भगवत गीता एठी संपन्न हिचंती 18 अध्याय संपूर्ण रूप आपण माने प्रथम रु 18 अध्याय गीता को श्रवण कले विज्ञ प्रवचक मानकर मुखर गोटे गोटे श्लोक को शुणी 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 आमे 18 अध्याय रे बा गीतार अंतिम श्लोक को वर्तमान श्रवण करुले। तो श्रीमद् भगवत गीता जहाँ आपण शेष श्लोक शुणुले यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम एठी गीता संपन्न होइछंती। प्रणाम करिवा प्रभु को। ओम तश्चदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम 18 जहाँकु स्मरण कले जहाँकु स्मरण करदेले सकल पाप हरण ही जाए तांको हरि बोली कहते आज्ञा। तो श्री हरिंकर चरण रे महाप्रभुंकर चरण रे समर्पण करदेवा। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीमद् भगवत गीता संपन्न होइछंती 18 अध्याय संपूर्ण रूप आपण माने सुनिले प्रवचन आरंभरू कार्यक्रम आरंभरू गोटे 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 श्लोक को शुणी शुणी आम 18 अध्याय शुणीदेले गीता शुणीदेले महाप्रभुंकर मंगलमय गीतामृत को आम माने श्रवण कले। तो वर्तमान एवं आसतु आज श्रीमंदिर जानिबा कथा आम गोटे कथा को जानिबा। आज वर्तमान आम कौन जानिबा
ना आजिर श्रीमंदिर जानिबा कथार आमे जानिबा अणसर समय कौन बा केबे अणसर समय जो अणसर कथा आमे शुणुचे जो अणसर रे महाप्रभु वर्तमान अछंती जो समय वर्तमान चली जहाँ को आम अणसर बोली कहूचे ये अणसर समय केबे ये अणसर समय होची आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष प्रतिपद ठारू 15 दिन एठी देखंतु दिनर महत्व रही गोटे पक्ष अणसर होची गोटे पक्ष 15 दिन श्रीजीवर निवृत्त बास को अणसर बोली कह जाई थाए केबे ठारू आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष प्रतिपद ठारू देवस्नान पूर्णिमा दिन रात्रि रे महाप्रभु जीवे अणसर गृह को प्रतिपदा ठारू गणति हब 15 दिन पर्यंत महाप्रभुंकर निवृत्त बास को अणसर बोली कह जाई थाए आज श्रीमंदिर जानिबा कथार आम ये कथा को जानिले संध्या समय जेहेतु आसंतु प्रभु को प्रणाम करी महाप्रभुंकर मंगलमय कथा को श्रवण करिबा केड़े सुंदर भाव रे श्रीमंदिर अपूर्व दर्शन करुचंती आपण माने तो देखंतु महाप्रभु होचंती गर्भगंजन नरहरि गोटे सुंदर कथा को शुणिया मोर बापा माँ भाई मैंने ध्यानर सहित टिके शुणंतु ये एमितिका क्षेत्र बलियार भुज प्रभुंकर क्षेत्र तो आपण देखिए इठी महाप्रभु सबू सही जीवे बंधु महांती आसिले तांकु सुना थाली रे भोग परसी देले एमितिका ठाकुर आउ कोठी अछंती सुना थाली रे जो आम घर को किए बंधु आसिले आमे जो थाली रे भोजन करुचे से थाली कण आमे आम बंधुओं देदेबा कि रूपा थाली रे खाउचंती कि सुना थाली रे खाउचंती किंतु एमितिका दयालु ठाकुर तांकर भक्त पई नेकिरी सुना थाली रे तांकरी सी जो पात्र रे तांकु भोग हुए सुना थाली रे नेकिरी भोग नेकिरी थोई देले बंधु महांती को देई देले भक्त पई सबू माप भक्त पई सबू से करि पारिबे तो देखंतु एठी महाप्रभु गर्व सहिबे नाही गर्भगंजन नरहरि एठी अहंकार विनाश करि दियंती महाप्रभु केमिति अहंकार विनाश हाँ जड़े तांत्रिक थे ना हूँ कौन ना कर्णामगिरी सी जड़े सिद्ध तांत्रिक कर्णामगिरी महाप्रभु केमिति तांकर अहंकार को विनाश कले आम से प्रसंग टी शुणीदेवा प्रभु को तो देखुचे संध्या समय प्रभु सब ये कहवा हे महाप्रभु मनरे केवल तुमरी भाव भक्ति मते श्रद्धा दियंतु भक्ति दियंतु आपणकर चरण रे मोर हृदय को मोर हृदयर कुंभ को भक्ति रे परिपूर्ण कर दियंतु प्रभु भक्ति रूपक जल रे परिपूर्ण कर दियंतु मोर हृदय रे थिबा कुंभ को ही महाप्रभु आपणकर भाव दियंतु आपणकर श्रद्धा दियंतु मते धन मागु नाही जन मागु नाही मागुची शरधा बालीरु हाते शरधा बालीरु टिके दियो हे प्रभु अर्थात मते आपणकर अनंत श्रद्धारे विभूषित कर मोर नाथ हे महाप्रभु रमा रमण हे तुमे परा दया सिंधु आपण परा दयार सिंधु दिन ठारे किंपा हृदय अनुकंपा हेउ नाही दीन बंधु रमा रमण हे तुमे परा दया सिंधु आपण दया सिंधु प्रभु दयार सागर प्रभु सबू सहंती आज्ञा इठी गर्व अहंकार सहंती नाही ये द्वादश ख्रीष्टीय द्वादश शताब्दीर कथा ये कर्णामगिरी नामक जड़े सिद्ध शैव तांत्रिक यही आषाढ़ मसरे कौन होईची महाप्रभुंकर अनवसर अणसर लीला समय रे पुरुषोत्तम क्षेत्र आसिक पहुँचले किए कर्णामगिरी सी जड़े सन्थ सन्यासी परम शिवंकर परम भक्त ये अणसर समय आसिक पहुँचले आप देखुं अनेक भक्त अणसर समय आसुंच दर्शन दर्शन नहेले मध्य कहीं आसुंच प्रभु जेहेतु निवृत्त बासरे अच्छा वर्तमान
ज्वरे पड़िछन्ति प्रभु असुस्थ अछन्ति मानवीय लीला करुछन्ति महाप्रभु जेमिति आमर जड़े किए बंधु बांधव असुस्थ हो गले आम जाऊँ देखा जाऊनु देह केमिति अच्छी देखा पलैले रोग भल हो औषध दरकार ना महाप्रभु सेमती तांको कौन जर हम ये तो लीला करुछन्ति सी केवल मनुष्य को शिक्षा देवा लगी किंतु महाप्रभु भारी प्रसन्न हो जाती दर्शन न हेले वर्तमान ये समय दर्शन न हेले मध्य भक्त जिते आसे दुआर को महाप्रभु तांकर तो सबुआड़े चक्षुना सर्वतो चक्षु तांकर कोठी आखि ना सबुआड़े तांकर आखि सी सब देखि पारंती महाप्रभु देखती आहा मो भक्त आसी मुझे अच्छी मत पचारुची से भाव में केते भक्त आसुचंती तो सेमती जड़े तांत्रिक से आसिक पहुँचले हठात पुरी रे अणसर समय जिते पहुँची जाइछंती कर्णामगिरी दक्षिण भारतर से सबू तीर्थ रामेश्वर ओडिशार गंधमार्दन अग्नितीर्थ सबू बुली 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 आषाढ़ मासरे जगन्नाथ मंदिर पुरी आसिक पुरी पहुँची गले पुरुषोत्तम क्षेत्र आसिक पहुँची गले पुरी रे पहुँची मार्कंड पोखरी गाधेई पवित्र जल स्नान करी मार्कंड रे ये आषाढ़ मास नीलगिरी उपरे मेघमेदुर आकाश श्रीमंदिर उपरे पादुक खिया पतित पावन चिराल फरफर होकर उड़ी आज्ञा पादुक खिया माने कौन ना पादुक खिया बाना गोटे पूर्वर थिला वर्तमान आप नीलचक्र देखुंत जो पताका ये तो समय क्रमे बहुत आकृति आर आकार टी क्षुद्र कर दि छोट कर दि पूर्वर बाना उड़ूला जाकि बाना देउल बाहर पड़ूला पादुक खिया बाना पादुक कुंडे बुड़ीक पड़ूला एडे बड़ बाना उड़ूला आ मन को जी आसी सी लिखि देइछंती जा सब पतित पावन बड़ बाना यार बड़ बाना कहार ना कबीर दास आसिले लिखिदेले कहले नील चक्र पर ध्वजा विराजे मस्तक सोहे हीरा जी आसी से बाना को तो केवल देखिक से बाया हो जाइए नील चक्रे हो देख उड़ूची बाना तो जो पादुक खिया बाना कथा ये कह कौन ना पादुक खिया पतित पावन चिराल परपर होकर उड़ी उड़ीक शून्य गंठी पड़ जाए जगन्नाथंकर दर्शनर लालसा प्रकाश करने को माने किए कर्णामगिरी कहले मुझे जगन्नाथ को दर्शन करती तो सी समय कौन होती से समय द्वादश ख्रीष्टाब्दर से समय जे पति महापात्र महाभाग सेवक था पति महापात्र सेवक कर्णामगिरी को कहले शुण माने जेहेतु सन्यासी आसचंती महाप्रभुंकर सेवक कौन कले पति महापात्र महाभाग हाथ धरिक देउल पर्यंत हाथ धरिक बाट देखी पाछटी नेले अणसर विराजित महाप्रभु मानू से दर्शन कले ना दुखित हो गले कारण प्रभुंकर दर्शन ना भितर अच्छा निवृत्त बास महाप्रभु अच्छा वर्तमान प्रभुंकर दर्शन हेनी टी दुख लगिला क्या कर्णामगिरी को एत बाटर आसिले टी देखिबिनी प्रभु को तो सी कर्णामगिरी कौन कले दैतापति मान को पचारे कहले आज्ञा कहीं समय दर्शन ना दैतापति मैंने कहीदेले कहले आज्ञा महाराजे आ वर्तमान तो महाप्रभु मानवीय लीला करुचंती मानवीय लीला क्रम प्रभुंकर अनवसर अणसर लीला चली महाप्रभु ज्वरे पीड़ित अच्छा आउ अणसर पिंडीर घन अंधकार भितर तांकर उपचार मध्य चली महाप्रभु केमिति सुस्थ हेबे से सब कथा चली चिकित्सा चली प्रभुंकर उपचार चली कर्णामगिरी पुणी उत्तर द्वार देकर प्रवेश कले तथा अणसर पीड़ित श्री विग्रह मान को दर्शन करने को आगे ही गले एबे कौन होइछि से देखिले कौन ना अचिंता पाहुंड ठारू शत शत रास्ता अंका बंका होकर श्रीमंदिर भितर प्रतीयमान होछि महाप्रभु तो गर्भगंजन ना अणसर पिंडी को पथ न पाइक कर्णामगिरी अत्यंत दुखित हेले माने से बाट देकी जाइछन्ति किंतु बाट पाउना भितर कर्णामगिरी से जने तांत्रिक शैव भक्त आउ सिद्ध तांत्रिक सन्यासी तो अत्यंत दुखित हो गले पुणी श्रीमद देउल बाहर को पलि आसिले आउ अर्ण जल छुईलेनी
कहले पानी पीबिनी कि अन्न खाइबिनी ना माने ब्रजरे चाली चाली जाइकिरी सारंगगढ़ कामेश्वर देवंक राज दरबार रे पहुँचिले कर्णामगिरी आठी दरबार रे श्री विग्रह मानकर अणसर नीति जोगु दूर प्रदेश आगत भक्त माने दर्शन वंचित होउछंती बोली अभियोग कले। से प्रश्न कले श्रीमंदिर चतुर्धा मूर्ति जीव ब्रह्म जोगमाया ज्वर रोग किपरि अनुभूत हो पारे तांकु केमिति ज्वर हम। गजपति कामेश्वर देव कहले कारण सी मध्य शिव भक्त माने देखंतु गजपति कामेश्वर कौन कले कर्णामगिरींकर आतिथ्य सत्कार कले नाही गोटे माटी पात्र रे अल्प किछि बतुरा सोला तांकु बूट देले आदेश कले जे आपण स्वयं एही अणसर लीलार रहस्य उन्मोचन करंतु। कर्णामगिरी सारंगगढ़ सम्मुख अवस्थित माने गोटे बरगछ को आरोहण कले ता उपरे अग्रसर होगा आदेश देले। बरगछ उपर बसिकी कर्णामगिरी गोटे गोटे बतुरा सोला खाइकी श्रीक्षेत्र में उआस दाण्डे आसिक पहुँचिकी बरगछरू ओह्लैले। उआस दाण्ड कहले बाली साई। गजपति आदेश अनुसार सी पुनश्च उत्तर द्वार देकर श्रीमंदिर में प्रवेश कर निजर तंत्र साधना बल निजक गोटे भंवर परिणत करदे रूप बदल देले। कर्णामगिरी गोटे भंवर हो गले भंवर होकर जगमोहन रे उड़ी उड़ी बुलिले। आउ जेतेबेले बेहरण द्वार उन्मोचन होकर दैतापति अणसर सेवारू अणसर घर को प्रवेश कले भ्रमर रूपी कर्णामगिरी पछे पछे जाइकिरी अणसर घरे प्रवेश कले। अणसर घरे महाप्रभुंकर सेवा पाई दैता और पति महापात्र छड़ा अष्टदेवी अष्टचंडी अष्टसखी अष्टमंजरी देवी हस्ତରେ पद्मकलिका धरिकी उपस्थित थांती। आउ यही देवी माने ये जो देवींकर मूर्ति अणसर समय रे जीवन्यास पाती केते रहस्य देउल भितरे बड़ देउल भितरे। तेणु जेतेबेले भ्रमर रूपी कर्णामगिरी अणसर पिंडी प्रवेश कले से देखती महाकाल रूपी श्री जगन्नाथ अणसर घन अंधकार रे केउठार अंतर्ध्यान होइत अछंती महाप्रभु। आ ये समय रे अष्टमंजरींकर माया रे अणसर घर सारा धुआं हो गला चारिआड़ खाली धुआं आउ किछि देखा जाउनी। ये समय रे कौन होइछि जड़े देवी धरिथिबा पद्मकलिका को प्रस्फुटित कले आउ भ्रमरर स्वभाव फुटिला फूल प्रति आकर्षित हब ना नाई। परकाया प्रवेश करथिले मध्य कर्णामगिरी भ्रमरर स्वभाव निजक रोकी न पारी से पद्म उपर जाइकिरी उपवेशन कले। आउ भ्रमर पद्म उपर बसिबा मात्रे देवींकर आज्ञारे पद्म कौन होला ना बंद हो गला। कर्णामगिरी से पद्म भितरे अणनिश्वासी होकर छटपट हेले। आउ सेई पद्म मध्य रहीकिरी कर्णामगिरी अष्टमंजरींकर हास्यध्वनि रे देवींकर वचन शुणा पाइले जे रे मूर्ख कर्णामगिरी अरे जहांकर इच्छा रे तंत्र उद्भव तू तांकु तंत्र माया रे दर्शन करिया को आसीचु। अरे ये सचराचर जगत देवादेवी जहांकु माने जहांकर श्री छामुरे नीति सेवा खटुछंती तू तांको आगरे निजर विद्या को प्रयोग करिया को आसीचु। अरे विद्या तू तांकु विद्या देखैबु ज्ञान देखैबु। तोर इष्ट प्रभु महादेव महाप्रभुंकर प्राण प्रिया जगदम्बा महालक्ष्मी को मध्य अणसर घरे प्रवेश निषेध। अरे अणसर घर को महादेव मध्य आसी परिवे नाही आउ तू माया बल रे अणसर रे प्रवेश करुचु। जा तोर खेल सरिला। आज एहीपरी वचन शुणिकी भୟରେ फूल मध्य कंपिबा लगिले कर्णामगिरी सन्यासी। 7 दिन 7 राति ता भितरे जंत्रणा पाइकिरी छटपट हेले पड़ी रहिले सिद्धतांत्रिक कर्णामगिरी। अणसरर प्रवेश मात्र के महाप्रभु कर्णामगिरीर कला हरण कर सारी ये देउल भितर को जी जीवन कि से जेड़ बड़ गुणिया हो तांत्रिक हो ज्ञानी हो अहंकार जदि आसीगला हरण करने महाप्रभु। ये सत्य परम सत्य कथा अहंकार सहिबेनी महाप्रभु सबू सहिबे। से केवल अहंकार सहती ना गर्भ गंजन नरहरी गर्भ न सहंती काहारी काहार गर्भ सहिबेनी। कलाहरण करदेले कर्णामगिरींकर जंत्रणा सही पारे
किए करनामगिरी निरुपाय होइकरी मने मने निजर इष्ट महादेव को शंकर को संकटर उद्धार पाई प्रार्थना कले करनामगिरी। प्रभु महादेव तांको महाप्रभुंकर पाद पद्म शरणापन्न होगापाई आउ क्षमा याचना करने कहले। महादेव कहले शुणे हे करनामगिरी तुम कौन करिच? इंद्र चंद्र जम नैऋत वरुण एड़े एड़े देवता शिवा महाप्रभु का आगे छिड़ा ही था काले कौन सेवा मत मिल कि एड़े बड़ ठाकुर तुम्भ श्री छामुरे उभा होई थांती हाथ को जोड़िकी छिड़ा ही था अनेकरी काले प्रभु मत कौन सेवा पाई कहीदेवे आउ तमें एठी आसिकी अणसर घरे क्या प्रवेश निषेध कहीं जीवेनी केवल दैता एवं पति महापात्र महाभागंकर ये समय सेवा एवं आदि आदि देवादेवी मान मध्य सेवा करिथांती आउ तमें कौन बर्तमान पे तंत्र आंक आगे तंत्र कौन देखुच ये तंत्र किसी काम देवनी। महादेव कहीदेले हे करनामगिरी जाओ 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 जगन्नाथंकर शरण को जाओ ये जगतर नाथ अनंत कोटि ब्रह्मांडर मालिक ये कौन मणिमा डाक कौन पड़े प्रभु के पाखरे मणिमा दे मणिमा देवंक ऊपर देवाधिदेवराज राजेश्वर ठाकुर मणिमा केड़ बड़ उपाधि देखुंट देवंक ऊपर देवाधिदेवराज राजेश्वर राजांक ऊपर राजाधिराज राजेश्वर ठाकुर मणिमा गोसाई मणिमा केड़ बड़ ठाकुर अनंत कोटि ब्रह्मांडर अधीश्वर मणिमा ब्रह्मा रुद्रादि सकल देव नियामक समस्त को ये चलांती ये जगन्नाथ ही। महादेव कहीदेले करनामगिरी को करनामगिरी अरे जा जा तुम्हें प्रभु को शरण को जाओ प्रभु को शरण को जाओ। करनामगिरी कौन कले बुझीगले तांकर भूल को बुझीगले अहंकार को त्याग करदेले। हे महाप्रभु की बल की शक्ति की अहंकार हे महाप्रभु अहंकार को त्याग करदेले संगे संगे करनामगिरी कहले ना ये तंत्र विद्या कौन जहाँकर इंगित मात्र के कोटि कोटि ब्रह्मांड सृष्टि होउची प्रलय होउची आमे कौन की तंत्र एठी देखिबा प्रभु का आगे किछि काम दबनी केड़े केड़े गुणिया आमे मध्य निजे देखिचु कामाक्षारु आदि आदि स्थानरु आमर ओडिशार ब्रह्मपुर बरमपुर प्रसिद्ध सिद्ध महान तांत्रिक माने जिते बेला आसंती सी तांकर किछि माली को काढ़िकी मंदिर भितर को जीवे से माली को से पिंधिकी जीवेनी आमे तांको पचारचु कहीं माली कहीं काढ़िकी जाउछंती ना ना कलाहरण हो जीवो कलाहरण करदेवे महाप्रभु अहंकार टिके काले पलि आसो मन भितर आम पचारू कहीं आपण माली काढ़ी दियंती ना जेहेतु किसी शक्ति मिली दैवी शक्ति तंत्र विद्या साधना करी किसी शक्ति मिली मन भितर जहाँ टिके अहम भाव रहिबो काले अहम भाव आसीजिव ये महापुरु कला हरण करदेवे से आम माली की काढ़िकी जाऊँ माली रे सबुतक शक्ति रहिला ये कथा कहती आम तो से विषय आउ विस्तृत भाव में कहीपर ना। तो देखंतु सेठी करनामगिरी कौन कले ना सबु अहंकार को त्याग करदेले अहंकार को त्याग करदेले महाप्रभु को काय मन वाक्य समर्पण जमती हो जाइछंती तार भक्ति रे करनामगिरी भक्ति रे से देवी जनक कौन कले दयापरवश होकर जो पद्म फूल बंद हो जाइथला ता भितर भं रही बंदी होकर थे 7 दिन से पद्मटी फुटिला बेहरण द्वार बाहर आड़ को ताकू जिते छिंचाड़ी देइछंती फोपाड़ी देइछंती करनामगिरी से भ्रमर रूप को त्याग करी पूर्ववत मनुष्य रूप धारण करी बेहरण द्वार पाखे पाखे धराशायी होकर पड़िले मुह मारिकी से पड़िले महाबाहुंकर अणसर लीला को बुझापी पाखे कौन उपाय ना उपाय बाकी रहा ना करनामगिरी जानीगले जे महाप्रभु सबु तंत्र मंत्र से बहु ऊर्ध्वरे तांकर बिना इच्छा बिना दर्शन तो दूरर कथा ये पुरी रे किए पाद दे परिबो तांकर बिना इच्छा रे तांको दर्शन छाड़ी दियंतु दूरर कथा ये पुरुषोत्तम क्षेत्र रे पुरी रे केही पाद दे परिबे नाही तेणु निजर कृत्य प्रति लज्जित हो गले आउ बेहरण द्वार पाखरे लुह भिजा नयन रे साष्टांग प्रणिपात करी विलाप करने को लगिले महाप्रभु को नीलाद्रीनाथ को स्तुति करने को लगिले सी संपूर्ण भाव नीलाद्रीनाथ शरण में रहीकि श्रीक्षेत्र में अवस्थान कले महाप्रभु को डाकिले हे महाप्रभु
रमा रमण हे तुम्भे परा दया सिंधु त्रिभुवन दुष्ट निवारण रुष्ट बाड़वाग्नि गर्भे भरी लोकालोक गिरी भगत मंडली मध्ये होइछ माधुरी रमा रमण हे तुम्भे परा दया सिंधु। हे महाप्रभु केड़े बड़ ठाकुर आपण कर्णामगिरी कौन प्रभु शरण को गले कहले महाप्रभु की तंत्र मु देखैबी प्रभु आपण जगन्नाथ एठी किछि बड़ विद्या बुद्धि एठी किछि काम दबनी विद्वानंकर विद्या एठी तरली जाइछि केड़े केड़े ज्ञानी मुंड बाड़ी दैछंती बड़ दांडे रे 22 पाहाच रे महाप्रभु पाखरे तो साष्टांग प्रणिपात कले महाप्रभु को विलाप करने को लगिले नीलाद्रीनाथंकर शरण रे रही ये श्रीक्षेत्र रे बास कले शिवभक्त से शिवभक्त होइतिबारु से कर्णामेश्वर महादेव को स्थापन करी पूजा अर्चना करी आसुथिले और यहीपरि भाव रे तंत्र साधना रे अहंकार कर्णामगिरींकर श्रीक्षेत्र रे विनाश हो गला। ये गोटे प्रसंगटी आसे माने जहाँ आपण माने शुणुथिले ये प्रभुंकर दया ये प्रभुंकर करुणा एठी प्रभु अहंकार को सहती ना सबु सहिबे हरिकालिय विषधर गंजन हे जनरंजन हे जनरंजन जदुकूल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। गर्व सहिबेनि महाप्रभु सबु सहिबे से गर्व सहंती नाही महाप्रभु भक्त सांगरे जीवे पणस चोरी करी खाइछंती केते लीला करिछंती किंतु अहंकार से सही पारंती नाही अहंकार सही परिवे नाही महाप्रभु कुंजर हंता क्रूकलास त्राता हुतासन भोक्ता गो विप्रहिता डिंगर नारी श्रीवर्धनकारी निकुंज बिहारी कलमसहारी हे बासव गर्भ गंजन हे बासव गर्भ गंजन गर्भ सहिबे नाही प्रभु सबु सहिबे। आहा धीरे धीरे संध्या हो गलानी आपण माने जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण रे सुंदर भाव रे दर्शन करुछंती नीलाचलर नील आकाश को नील कंदर को निवृत कंदर भितर महाप्रभु निवृत वासरे अछंती अणसरे अछंती प्रभु महाप्रभु दर्शन सिना दौ नाहंती पटब्रह्म रूप रे पटिदियों को आम दर्शन करुचे प्रभुंकर ही दर्शन करुचे किंतु ए रूप ईश्वर रूप तो मन भीतर अनेक प्रश्न आसे अनेक कथा मन को आसे ना नाई दिने देखंतु गोटे कथा मन पड़िला कौन संध्या समय जेहेतु ये सब कथा चर्चा करने को भल लगे दिने अर्जुन भगवान कृष्ण को पचारे कहले हे माधव ये संसार किसी लोक अच्छा बड़ बड़ पापरे अच्छा बड़ बड़ पाप कर तथापि सेमाने केबे पापर फल भोग करूना एटा केमिति एमिति होउची काहींकी भगवान सेठी कहले हे अर्जुन मोटे कथा कहूँ शुण ध्यान देकर शुण दिने कौन होइची ना जड़े धर्मात्मा राजा सब ब्राह्मण मान भोजन ब्राह्मण भोजन करेंगे भंडार आयोजन करुचंती
ଶହ ଶହ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ। ରାଜା ସ୍ୱୟଂ ଶେଷରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ ପରଶିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆକାଶରେ ଗୋଟେ ଚିଲ ମାରିଥିବା ଗୋଟେ ନାଗ ସାପକୁ ନେଇକରି ଯାଉଥିଲା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକିରି। ସେ ସାପ ମାନେ ଚିଲ ପାଟିରୁ କ'ଣ ହେଲା, ଧରିଛି ସାପଟାକୁ। ସେ ସାପର ପାଟିରୁ ବିଷର କିଛି ବିନ୍ଦୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଗଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କର। ଯମରାଜ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଉ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ହତ୍ୟା ଦୋଷ କାହାକୁ ଦିଆଯିବ, ରାଜାକୁ ଯିଏ ଅଜ୍ଞାନରେ ଥିଲେ, ନା ଚିଲକୁ ଯିଏକି ନିଜ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନେଉଥିଲା, ନା କି ସାପକୁ ଯିଏ ପ୍ରଥମରୁ ମରିସାରିଥିଲା। ଉତ୍ତର କାହା ପାଖରେ ନଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, କେତେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ରାଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାକୁ ରାଜମହଲକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ରାସ୍ତା ପଚାରିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଲା ଆଉ କହିଲା, ଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ନା ରଜାଙ୍କ ପାଖକୁ। ନା ଶୁଣ ସାବଧାନ ହେଇକିରି ଥବ, ସେ ରଜା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନରେ ବିଷ ଦେଇକି ମାରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଯିବ ସେଠି କିଛି ଖାଇବନି। ସେ କ୍ଷଣରେ ଯମରାଜ ତୁରନ୍ତ ସେ ଲୋକକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ହତ୍ୟାର ଦୋଷ ଦେଇଦେଲେ। ଯମଦୂତମାନେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଇଏ ଲୋକ ତ କାହାକୁ ମାରିନି, ତାହେଲେ ଆକୁ କାହିଁକି ଦୋଷ ଦେଲେ ଆପଣ? ଯମରାଜ କହିଲେ, ହେ ଦୂତ, ଇଏ ଲୋକ କେବଳ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ରାଜାଙ୍କର। ସେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହଁ। ସତ୍ୟ କ'ଣ ନ ଜାଣି, ସତ କଥା କ'ଣ ନ ଜାଣିକିରି ଇଏ ମିଛ କଥା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରାଜା ଉପରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଅପବାଦ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଇଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଦୋଷ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ଯଦି ଇଏ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକିରି କେହି ତାଙ୍କୁ ମାରିଦିଏ, ତେବେ ଏଇ ଲୋକ ମୂଳ କାରଣ ହେବ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ମିଥ୍ୟା କଥା ପ୍ରଚାର କରିକିରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଭୟ ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଦୋଷୀ। ଅନେକ ଅପରାଧ ଲାଗିଥାଏ ତା ଉପରେ, ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଜୀବନରେ କେବଳ କର୍ମ ନୁହଁ, ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଦୋଷର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିକିରି ସତ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଏ, ସେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ପାଇଁ ମୂଳ କାରଣ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଦୋଷୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସଂକଳ୍ପ କରିବା, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୋ ପାଟି କାହାର ନିନ୍ଦା ନ କରୁ, ମୁଁ କାହାର ନିନ୍ଦା ନ କରେ, ମୋ ଜିଭ କେତେବେଳେ କାହାର ନିନ୍ଦା ନ କରୁ, ମୋ ମୁଖ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ। ଭଜ ମନ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭଜ ମନ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା କହେ, ଏହି ଶଙ୍କର କହେ, ଏହି ନାରଦ କହେ, ଭଜ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଜ ମନ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭଜ ମନ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ପାପ କେବଳ କର୍ମରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ମନର କଥା ଏବଂ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ କେତେବେଳେ କାହାର ନିନ୍ଦା ଆମେ କରିବା ନାହିଁ, ନିନ୍ଦା କରିବା ନାହିଁ। ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ନାରାୟଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ। ଏପଟେ ବାରବାଟୀ ନୃସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ବାରବାଟୀ ନୃସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁ, ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ, ନରସିଂହ ନୃସିଂହଙ୍କର, ନୃସିଂହ ହେଉଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟ କୁର୍ମ ମତ୍ସ୍ୟ କଚ୍ଛପ ବରାହ ନୃସିଂହ, ଚତୁର୍ଥ ଅବତାର ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଗ୍ର ରୂପ, ଉଗ୍ରମ ବୀରଂ ମହାବିଷ୍ଣୁ। ଏମିତି ରୂପ କେଉଁ କାରଣରୁ ପ୍ରଭୁ ନେଲେ? ଭକ୍ତ ପାଇଁ। ମୋ ଭକ୍ତ ଉପରେ ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରେ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାରବାଟୀ ନୃସିଂହଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ନୃସିଂହ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନୃସିଂହ। ପୁରୀରେ ବାରବାଟୀ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ। ହରି ହରି ବୋଲ, ହରି ହରି ବୋଲ, ହରି ହରି ବୋଲ। ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଆଳତୀର ଅୟମାରମ୍ଭ, ହରି ହରି ବୋଲ, ହରି ହରି ବୋଲ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହଙ୍କର, ବାରବାଟୀ ନୃସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଳତୀର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ବାରବାଟୀ ନୃସିଂହଙ୍କର କର୍ପୂର ଆଳତୀର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ କର୍ପୂର ଆଳତୀ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ କର୍ପୂର ଆଳତୀ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କର୍ପୂର ଆଳତୀ ବୁଲା ଜୀବନ, ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇକରି ଯେମିତି ଆଳତୀ
बुला जाए ये केवल कौन ना ये केवल ये आलती केवल स्थिर होकर रही कर्पूर आलती बुलेबार विधान ना बत्ती आलती बुल से आप देखुं कौन ना ये कर्पूर आलती माने स्थिर करके रखिंट कर्पूर प्रज्वलित होची भगवान नृसिंह महाप्रभु कृपालु नृसिंह होती परम दयालु देखु भक्त उपर जी अत्याचार करे यहीपरि महाप्रभु रूप नहीं जाती महाप्रभु तो एमती रूप भक्त उपर विपद आसिले सही ना मणिमा सही महाप्रभु सही पारे ना तेणु ये यहीपरि रूप भक्त को उद्धार करने निमंते भक्त को रक्षा करने बलियार भुज प्रभुंकर उग्र नृसिंह रूप बारवाटी नृसिंह महाप्रभुंकर कर्पूर आलती चली आपण माने दर्शन करुचंती कर्पूर आलतीर दर्शन बारवाटी नृसिंह महाप्रभुंकर कर्पूर आलतीर दर्शन गोटे पटे आ गोटे पटे कौन ना आउ गोटे पटे आप देखुं श्री नारायणंकर अद्भुत दर्शन श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 नृसिंह नारायण 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 लक्ष्मी नृसिंह महाप्रभु आ नृसिंहंकर संध्या समय आलती दर्शन आपण मैंने करंतु एवं पिला मानू मध्य टिके करांतु जो पिला माने अधिक भय करुथिबे तांको नृसिंहंकर दर्शन करेंगे नृसिंहंकर कथा कहिबे भय दूर हो तांको कारण नृसिंह महाप्रभुंकर गोटे स्वरूप कौन ना अभय नृसिंह अभय प्रदान करती नरसिंह नरसिंह नृसिंह नृसिंह बोली उच्चारण करदेवे नृसिंह 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 बोले केवल उच्चारण करवा मात्र नरसिंह महाप्रभु करती कौन ना भय को दूर कर दियंती भयनाश कर दियंती नृसिंह महाप्रभु श्रीमत पयो निधि निकेतन चक्र पाणी शंख चक्र दुई भुजरे धरिछंती महाप्रभु लक्ष्मी गोटे कोଳରେ बसिछंती आउ केड़े सुंदर भावरे महाप्रभु देखुना महाप्रभुंकर आलती गोटे प्रदीप आलती कर्पूर आलती संपन्न परे परे कर्पूर आलती जो सरीचंती बत्ती आलती ये आलती बुलिबे ये पंचदीप आलती देखंतु 7 थर बुलेइबे ये आलतीर विधान रही सब विधान आ पुरी रे जेपरि भाव रे पूजा पद्धति विधि विधान एमती अन्यत्र कौटी किसी आचार पूजा विधि सर्वोपरि तो अति सुंदर भाव रे देखुंत आपण माने बारवाटी नृसिंह महाप्रभुंकर आलती आज्ञा देखु यही तो आमर संपद ये आलती दर्शन करिया प्रभु कथा टी शुणा आउ कि ना आज्ञा ये कलिजुग एमती किसी जिनिस आपड़ देखिए आपन को भ्रमित कर माने बाटरू हुड़िया चेष्टा कर कली तार प्रभाव देखेब कि आम आम प्रभु शरण में रहा कली जुग माने महाभयंकर जुग कली काले प्राणी माने अल्पायु होइबे धर्म कर्म छाड़ी दे अधर्मे मजीवे प्रभु को आम हाथ जोड़ा हे महाप्रभु मत सब धर्म मार्ग में रखु प्रभु मत सब धर्म मार्ग में रखु अधर्म को मोर मन न जाऊ प्रभु मो द्वारा अधर्म न हो कामिनी कांचन प्रति रही लालसा परधन पर नारी प्रति रखी आशा कुकार्ये कुपथे नित्य गमन करिवे पाप कर्मे रत होई काल कटाइबे मोक्ष मार्ग सुपथ को मनु भूली जीवे गुरुजन मानंकु जे टापरा करिबे हौनी सब हौनी हौची गुरुजन मानंकु बड़ लोक मानंकु पिला माने आजिकली को भला व्यवहार करूछंती तमे किछि जानना तमे कौन जानिछ म आरती संपन्न होला से आरती बाहर को आसिला एबे भक्त माने नेबे नारायणंकर पुनः सुंदर भाव आमे दर्शन करूचे तो मने मने परस्पर हिंसा भाव बही ये कलिजुग कौन कहले केही काहाकू सही परिबेनी परस्पर खाली ईर्षा हिंसा
सी ता सिरी को सही पारिबनी, ये ता सिरी को सही पारिबनी। काहार सिरी को तिले न देखिबे केही, मने मने परस्पर हिंसा भाव बही। केवल जोठी देखिबे हिंसा, सी ताकू निंदा कलानी, सी तार निंदा कलानी, ये तार निंदा कलानी। तो यहीपरि भाव कलिजुगरे सबू को छाड़ी केवल भजन, सबू छाड़ी केवल जगन्नाथंकर दर्शन भजन चिंतन। संसार रही प्रभु को आमर जहाँ कार्य करी जो कर्म आम अच्छे जो क्षेत्र में अच्छे से काम चली कि मन मन प्रभु को भूलवा नहीं, प्रभु को आम सब चिंतन करुवा। हे महाप्रभु सब आपणकर भक्ति मार्ग में रखु, हे करुणावरुण आलय, हे भक्त वांछा कल्पतरु, हे दीनबंधु, हे दयालु, हे मोर ठाकुर तुंड सब आपणकर नाम गाऊ। हे महाप्रभु एतिकी दया करंतु, हे बलियार भुज, हे कृपालु सुंदर भाव में प्रभुंकर दर्शन करी मंगलमय कथा को श्रवण करुले। समय आसी ये उपस्थित है, समय संकेत देलानी, आम ये प्रभुंकर अकिंचन ये वाणी को विराम देव। तो ये आसतु भावपूर्ण भजन को श्रवण करी प्रभुंकर दर्शन करवा। कंठदान करिसेंती महाप्रभुंकर स्वर सेविका सुनामधन्य सुगायिका प्रणम्य गायिका श्रीमती नमिता अग्रवाल मांकर भावपूर्ण सुमधुर कंठर भावपूर्ण भजन को श्रवण करवा। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ।